हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से 8-10 मिनट के वीडियो है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले वीडियोस है। निजी लाइफ, हमारी जो सेक्स लाइफ है, इसके बारे में बहुत ही शंकाएं होती है, बहुत ही ऐसे सवाल होते हैं जो सवाल हम किससे पूछे, ये भी बहुत बार हमें पता नहीं होता। लेकिन इसी के तहत हमारे एपिसोड्स है। अगर आप एपिसोड्स की ये जो पूरी सीरीज़ है, ये प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन छोटे छोटे वीडियोस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया है, लिंग के विभिन्न आकार, इनके बारे में मैं आज कुछ इंफॉर्मेशन है, चलिए देखते हैं। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लिंग के विभिन्न आकार। अभी इनके बारे में पता भी नहीं होता हम लोगों को। तो आज का जो मैंने आकाश लिए है, उसमें फ्रैकल्ड पेनिसिस कहते हैं। तो पहले बताइए, फ्रैकल्ड पेनिसिस क्या होते हैं? श्योरली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम आपकी डिमांड की वजह से। सेक्सुअल डिस्फंक्शन मेल में है, फीमेल में है, योनि के विभिन्न आकार क्या रहते हैं, लिंग के विभिन्न आकार कितने रहते हैं, एक किस प्रकार है, उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इफेक्टेड पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है 21 लिंग में से फ्रेकल्ड पेनिसिस एक क्या रहता है, और वो भी नॉर्मल कैसे होता है हमें देखना है। पर फ्रेकल्स मतलब क्या? समझो लिंग के ऊपर स्मॉल ग्रोथ आपको लग रहे हैं, कुछ स्पॉट्स उसके ऊपर लग रहे हैं, और कुछ स्मॉल ग्रोथ। बहुत बार पेशेंट मेरे पास आते हैं, सर इसके ऊपर डॉट 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 है और छोटा छोटा फ्रेकल जैसा लग रहा है। तो ये भी नॉर्मल रहता है। कुछ लोगों को इन्फेक्शन है क्या, एड्स है क्या, ऐसा कन्फ्यूजन लेके आ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसलिए तो ये टॉपिक लिया है। ऐसे एलिवेशन वाले डॉट वाले लिंग को कहते हैं फ्रेकल पेनिसिस, जो नॉर्मल होते हैं। लेकिन सर, स्पॉट जो अभी हमने बताया, वो स्पॉट्स तो अन्य जो है बीमारियां, इन्फेक्शन है या फिर कैंसर में भी ऐसे स्पॉट्स दिखाई देते हैं। तो फिर उसका जो डिफरेंस है वो कैसे हमें समझ में आएगा? देखो, इनिशियल स्पॉट क्या है हमें पता है। समझो किसी कारणवश वहाँ पे उसका रेडनेस हो रहा है, वहाँ पे ईचिंग हो रही है, वहाँ पे इलिवेशन हो रहा है, उसमें पिगमेंटेशन हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ रिटर्न से एबनॉर्मल हो गया, तो ऐसे फ्रेकल्ड पेनिस को जो है कहते हैं नॉर्मल नहीं है, डेविएशन है, भाई स्किन इन्फेक्शन है क्या, बहुत बार कैंसर भी हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। और कुछ डाउट आए तो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट को दिखाओगे तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है। महेंद्र जी है वाराणसी से, उनका कॉल है। महेंद्र जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। छोटे लिंग से पार्टनर को कैसे तृप्त करे, मालूमात दीजिए। देखो, ये सबका क्वेश्चन रहता है मेल के ऊपर। बिल्कुल भाई, लिंग तो छोटा है, भाई भाग तो नहीं सकते। मेरे पास तो कुछ ऐसे आते हैं, सर लिंग छोटा है, शादी नहीं करनी। भाई ऐसा मत करो, है ट्रीटमेंट देखिए, उसको हम बड़ा करने का कितना करना है ये कंपैरेटिव है। आपको पार्टनर सेटिस्फाई हो गया, अच्छा है, नहीं हुआ बढ़ाएंगे। तो एक क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक रहता है। क्या रहता है इसमें? भाई हमें वहाँ पे जो क्लाइटोरिस है फीमेल का पार्ट, वहाँ पे फ्रिक्शन करना है। तो कुछ लुब्रिकेंट यूज़ करके
यहाँ पे पार्टनर को ऐसी पोजीशन लेनी है भाई लिंग के पास में जो ऊपर का बोन रहता है वो बोन से वहाँ पे क्लाइटोरिस को हिटिंग या रबिंग किया तो इवन आपका लिंग छोटा होगा तो भी वहाँ का जी पॉइंट स्टिमुलेट होता है। और ऐसी पोजीशन लेने से, बहुत बार फीमेल की पोजीशन चेंज करने से, बहुत बार दोनों थाइज को कॉम्प्रेस करके वल्वा छोटा करने से और उसके अंदर आप एक्टिविटी करोगे तो डेफिनेटली आपको पार्टनर को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और उनको उसे इंक्रीज करना होगा तो अच्छे मेडिसिन है, हाइलोनिक एसिड है, स्कैफोल्ड है, एलोग्राफ्ट जैसे, और बहुत बार ज़रूरत पड़े तो हम पी शॉट या इम्प्लांट भी कर सकते हैं। सर बहुत बात हेयरी पेनिसिस कहते हैं, तो ये हेयरी पेनिसिस क्या होता है कैसा जी? यस, ये भी नॉर्मली क्या होता है कुछ लोगों को हम देखते हैं ना, कभी कभी दाढ़ी तो पूरी आगे आती है आपके नाक के आगे भी, तो आपको लगता है भी उसको क्या करो तो आप कट मार दो उसको। तो उसी तरह पेनिस में स्क्रोटम की स्किन जैसे रहती है, आधे पेनिस तक बाल ही बाल है, आपको लगता है भाई ये ऐसा क्या दिख रहा है हेरी एकदम, तो ये हेरी पेनिसेस भी नॉर्मल होते हैं। मैं पार्टनर को अच्छा लगता होगा तो रहने दो, नहीं लगता है तो भाई उसको ऑप्शन है, उसको शेव करो और उसका बेनिफिट आप ले सकते हो, लेकिन इसे कुछ एबनॉर्मल कह के उसे तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, लेकिन फायदे के बारे में आपने बताया, तो हेरी पेनिसेस के भी फायदे होते हैं, ऑफ कोर्स, तो वो क्या होते हैं? लेकिन ये हाइजीनिक होगे, वहाँ पे क्लीनिंग अच्छा होगा, वहाँ पे वॉशिंग होगा, भाई आप शैम्पू करते होगे। फिरोमोन्स क्या रहता है, हेयर्स में से कुछ स्मेल या कुछ हार्मोन्स बाहर निकलते हैं जो पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है बहुत बार आपके पार्टनर को जब ओरल सेक्स करना है तो उसके नाक में या मुँह जाके छींक आ सकती है, तो उसके हिसाब से हम उसे ट्रिम कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों का कोऑर्डिनेशन और दोनों के लाइक्स क्या है उसके ऊपर डिसीजन होता है। बिल्कुल, हमारी फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है, उनका भी सवाल है। Surely. रागिनी जी है नासिक से, उनका सवाल है। रागिनी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। बोलिए। लिंग के जैसे विभिन्न आकार है, ऐसे योनि के भी विभिन्न आकार होते हैं क्या? इसकी जानकारी दीजिए। क्या बात है, क्यूरियोसिटी, और क्यों नहीं, उनको भी पता रहना चाहिए। बिल्कुल, नेचर ने जैसे मेल को बनाया वैसे फीमेल को बनाते वक्त शेप तो हर एक का अलग, भाई कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ऊंचा है, कोई टेंगा है, तो उसमें भी 5 प्रकार के वजाना होती है। बारबी वजाना है, कर्टन्स के जैसे है, हॉर्सशू वजाना है, पफी वजाना है। इसके ऊपर हम स्पेशली आने वाले हैं, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। कम से कम इसमें भी 60 या 70 प्रकार होते हैं जो हम सेपरेटली टॉपिक, ये पेनिस के आकार हो गए विभिन्न, उसके बाद हम उसे शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल सर, शेव्ड पेनिसिस एक Yes, डिफरेंट प्रकार है, very nice. शेव्ड पेनिसिस कहते हैं। अच्छा। तो ये क्या होता है? वेरी नाइस, गुड। ये देखो, ये अपने अपने फिजिकल अपीयरेंस से, कुछ लोगों को भाई बियर्ड अच्छी लगती है, कुछ लोगों को वहाँ पे हेयर्स अच्छे लगते हैं, तो कुछ लोगों को एकदम चकाचक क्लीन लगता है, तो वहाँ पे वो ट्रिमर से या अपने ब्लेड से, लेकिन उसमें भी एक टेक्निक है, उल्टी ब्लेड की तरफ निकालोगे वहाँ पे बस ब्लेब्स ही आ जाएंगे, ईचिंग हो जाएगा, रेडनेस आ जाएगा, तो उसके डायरेक्शन में ही हमें ट्रिम करना है, शेव करना है। तो जहाँ पे कुछ भी हेयर्स नहीं, सिर्फ पेनिस नहीं, टोटल पेरिनियल रीजन को भी हेयर्स नहीं रहते हैं, तो उसे कहते हैं क्लीन या शेव्ड पेनिसिस। बिल्कुल, और एक आखिरी सवाल, Sure. शेव्ड पेनिसिस के फायदे क्या है? हाँ, ये फायदा डिपेंड रहता है पार्टनर के ऊपर। यहाँ पे हमें अकेला करके थोड़ा ही घूमना है, किसको तो भी दिखाना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे पार्टनर को क्या लगता है भाई वहाँ पे हेयर बियर है, कुछ नाक में जा रहे हैं, मुंह में जा रहे हैं, अच्छा नहीं है, तो अच्छा क्लीन करो। क्या फ़ायदा हो रहा है उससे, भाई अच्छा विजन में आ रही है लेंथ, तो उसकी स्क्रोटम रीजन विजन में आ रहा है, वहाँ पे पेरिनियल एरिया अच्छा दिख रहा है, तो विजन से भी वहाँ पे एक्साइटेशन होता है, या बहुत बार फीमेल पार्टनर को लीकिंग करने में उसका फ़ायदा होता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, जो भी अलग अलग पेनिसेस है वो सब नॉर्मल है, कुछ भी अलग लगा इसके अंदर तो झगड़ना नहीं है, कुछ और कोई प्रॉब्लम करके बैठना नहीं है, विशेषज्ञ से मिलो, सेक्सोलॉजी यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी से मिलो, आपकी समस्या दूर करो और निजी लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी थी Thank सर, you. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आप डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल दिख रहे हैं, जहाँ पे आप डॉक्टर साहब को मिल सकते हैं, डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और जो कुछ भी उपचार आपको चाहिए आप करके ले सकते हैं। www.andrologistvijaydahifale.com नाम की वेबसाइट आपको दिख रहे है, उस वेबसाइट पर जाकर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। महाराष्ट्र में जितने भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है, कहीं भी आपका जो नियर बाय सेंटर है, आप वहां पे जा सकते हैं, डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नागपुर विदर्भ वासियों के लिए डॉक्टर साहब की एक नई ओपीडी शुरू होने जा रही है धंतोली में, नागपुर में, तो आप डॉक्टर साहब को धंतोली में मिल सकते हैं, नागपुर में। और मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है
नवी मुंबई में खारघर में, तो खारघर के या खारघर वाशी या फिर पनवेल या फिर इस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, आप डॉक्टर साहब को मेडिकवर हॉस्पिटल की जो ओपीडी है वहाँ पे मिल सकते हैं और अपनी हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी पा सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।